एपिसोड के स्टार्ट में लिन कार से बाहर आता है। बाहर आने के बाद कहने लगता है ये मेरी कार है, तो मेरी कार के अंदर बैठने की मेरी जगह नहीं है। ये बात सुनने का तो उसका भाई भी कहता है ठीक है ठीक है। उसके बाद लिन कहने लगा तुमने तो कहा था कि आज जो सॉन्ग था मेरे साथ रहेगा और तुम अपने घर चले जाओगी। सो उसका गया। सो ये बात सुनने के बाद जो जाओ थी वो भी कहने लगते माफ़ करना, लेकिन ये आज बहुत ड्रिंक कर चुका है, बहुत ज़्यादा नशे में आ चुका है। सो इसके बारे में मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ थी, मैं सोच रही थी क्या इसके साथ मैं जाऊँ। उसके बाद सॉन्ग के पास जाने के बाद कहने लगते बेबी क्या आज मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद सॉन्ग वो भी लिन को लगता है बॉस का ये मेरे साथ जा सकती है। सो लिन भी कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, फालतू की बकवास मत करो। सो चलो चलते हैं। सो उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते। उसके बाद आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता जहाँ पे वो लोग क्यूशू पैलेस में चले जाते। तो वहाँ पे जाने के बाद सॉन्ग कहने थे बॉस इसका कीमत कितना ज़्यादा होगा। ये बात सुनने के बाद लिन कहते हैं कुछ ज़्यादा अच्छा खासा प्राइस इसका नहीं है, इसका प्राइस 1 बिलियन से ज़्यादा है। सो ये बात सुनने के बाद दो लोग कहते हैं क्या 1 बिलियन से ज़्यादा इसकी प्राइस। सो उसी वक्त जो क्यूशू पैलेस से उसका जो मैनेजर था वो भी बाहर आता है। आने के बाद कहता है मिस्टर लिन आप वापस आ गए। सो लिन भी कहते हैं हाँ। उसके बाद जो मैनेजर था कहने लगता है मिस्टर लिन आपके लिए बारबेक्यू पार्टी तैयार है, क्या आपके कमरे में भेज दूँ। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहता है ठीक है। उसके बाद वो सॉन्ग को पकड़ने के बाद कहने लगता है तुम्हारा नशा उतर चुका है। सो अब नशा उतर चुका है, सो एक बार और गेम खेल लेते। सो फिर से लगा लेते और एक बेट। सो ये बात सुनने तो भी कहता है ठीक है लेकिन इस बार मैं ही जीतूंगा। सो उसके बाद लिन जाने लगते कहने लगते सो तुम लोग जाओ, जाने के बाद जो वेट करो मेरे लिए, मैं बहुत जल्द वहाँ पे रशियन लेके आने वाला हूँ, खाने वाला रशियन ना कि करने वाला। सो लिन के जाने के बाद जो जाओ थी वो सॉन्ग से पूछती है क्या तुम्हारा दोस्त इतना ही अमीर था बचपन से। ये बात सुनने के बाद वो कहने लगता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये बचपन में इतना अमीर था कि नहीं, लेकिन बचपन में जब स्कूल में था ऐसा बर्ताव नहीं करता था, इसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। सो ये बात सुनने के तो कहती है अगर मैं उसकी जगह होती ना, मतलब मैं तुम्हारी जगह होती, सो जाके उसकी टांग को पकड़ लेती या कहने लगती प्लीज़ मुझे कुछ तो दे दो। उसने कहा था वो तुमको कार दे देगा, तो जो उसका कार था जो रोल्स रॉयल फैंटम वो तुमको देगा। सो ये बात सुनने तो कहने लगती है लेकिन वो मेरा बॉस है ना कि वो मेरा बाप जो मुझे गिफ्ट में देगा, मैं उससे सारी की सारी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद सॉन्ग वहाँ से निकल पड़ते हैं क्यूशी पैलेस की तरफ। जो जावती मनी मन सोचती है ये लड़का बहुत ज़्यादा गधा है, अगर लिन मेरे पास होता तो मैं उसको बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करता जिससे सारी की सारी दौलत मेरे पास भी आ जाता। मतलब उसके बाद वो चली जाती है अंदर जाने के बाद कह लेते सो तो मेरे लिए वेट करो, मैं वॉशरूम में जाता हूँ, जाने के बाद बहुत जल्दी आने वाली हूँ। सो भी कहते हैं ठीक है। उसके बाद हमें लिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ पहुँच गई थी, मतलब वो लिन को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही थी। कहने लगते लिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, सो तुम क्या सिंगल हो। ये बात सुनने वाला लिन मन में सोचने लगता है आज कुछ ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसके बाद लिन अपने फ़ोन को निकलने के बाद कहने लगता है मैं सिंगल नहीं, है मेरे गर्लफ्रेंड की पिक्चर, तुम भी इसको देख लो। यह सनराइज ग्रुप के प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा इसके पास पैसे, इसके पास भी 1 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे है और तुम्हारे साथ इसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता। ये बात सुने हो तो कहने लेते लेकिन आप तो बहुत पैसे वाले हो, आपके पास बहुत पैसे है, क्या गर्लफ्रेंड से आपका जी भरता होगा, आपके पास तो बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड होनी चाहिए ना। जब मैं आपसे पहली बार मिली तो मुझे पहले नज़र वाला प्यार हो चुका है आपके साथ, मैं आपके साथ सारी की सारी चीज़ करना चाहता हूँ, मतलब चाहती हूँ जो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड करता है, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगे। लेन भी सोचता है कुछ ज़्यादा ही हो गया। सो उसके बाद वो अपने कपड़े को उतारने लगती है, मतलब कपड़े को खोलने लगती है। सो ये देखने वाला लेन सोचता लगता है गेम, मतलब मेरे साथ गेम खेलना चाहती है, बिस्तर वाला गेम खेलना चाहती है मेरे साथ। सो उसके बाद लेन कहने लगता है क्या तुम्हारा जो सामने का होल और पीछे का होल मेरे को बराबर लगता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये बात सुनेगा तो कहता है तुम लेन कहने लगा तुम बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हो, तुम प्रोस्टिट्यूट हो जो लोगों को देता है पैसों के बदले में। सो मैं नहीं चाहता कि मेरे ब्रदर सॉन के साथ ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई लड़की उसके साथ शादी हो जाए। ये बात सुने तो कहने लगते क्या तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये बात सुनने के बाद लिन कहते हैं पछताने वाली बात मुझे मत कहो, मैं पहले बहुत देख चुका हूँ। उसके बाद वो चिल्लाने लगते हैं प्लीज़ कोई बचाओ, प्लीज़ कोई बचाओ, ये लड़का मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है। सो उसी वक्त वहाँ पे सॉन भी दौड़ते हुए आते हैं, कहने लगता है क्या यहाँ पे क्या हो चुका है। सो कहने लगता है जो तुम्हारा ब्रदर लिन वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। जो जाओ थी वो कहने लगती है जब मैं टॉयलेट की तरफ जा रहा था सो इसी वक्त तुम्हारा ब्रदर लिन मेरे को अपने कमरे में बुलाया, बुलाने के बाद मेरे साथ बिस्तर में कुछ करना चाहता था। सो मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन उसने कहा वो मुझे पैसे देगा, लेकिन मैं बहुत अच्छी लगी थी सो इसलिए मैंने चिल्ला दिया, तुम वापस आ गए, सो प्लीज़ बहुत शुक्रिया तुमने मुझे बचा लिया। जो सॉन था वो कहने लगता है तुमको कुछ ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ब्रदर लिन ऐसे करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। ये बात को सुनेगा तो कहने लगती है क्या ब्रदर लिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मेरी बॉयफ्रेंड तुम हो, तो मेरे साइड हो इसकी साइड हो। लिन तुमने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की, अगर तुमने मुझे 1 बिलियन रुपीज़ नहीं दिया सो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। जो सॉन था भी कहने लगता है बहुत हो चुका है, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। सो ये बात को सुनने के बाद लिन कहने लगता है क्या तुमने मुझे कहा 1 बिलियन मैं तुमको दे दूँ, लगता है तुमको ज़्यादा ही सपने देखते हो, 1 बिलियन के बाद तुम ज़्यादा ही सोचती हो, तुम्हारे नीचे हीरा पड़ा है तुम उसको देखते नहीं, और जो तुम्हारे सामने खड़ा है उसको तुम देखने की कोशिश करते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा ही प्रोस्टिट्यूट हो। तो ये बात को सुनने के बाद जीव कहने थे लेकिन तुम्हारे कहने का क्या मतलब, मैंने तुमको कहा तुमको जो करना है वही करो, अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुमको वीचैट में वायरल कर दूंगा, सारे के सारे लोग तुमको
को देख लेंगे, तुम्हारी सच्चाई को देख लेंगे, उसके बाद तुम्हारी ऊपर सब लोग थूकेंगे। सो ये बात को सुनने बाद लेन कहने थे क्या मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ भी नहीं डाला अपना, और तुम चाहती हो मैं तुमको पैसे दूँ 1 बिलियन। अगर मैं ये बात मतलब तुम इस घर के अंदर आ गए, उसके बाद ये बहुत बड़ा पैलेस है, क्यूशू पैलेस, और क्या इसके अंदर का सेक्रेटरी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सेक्रेटरी है। सब लोग देख रहे थे इस बात को। जब कहने थे स्वान तुम भी मेरे लिए कुछ कहो लिन से। ये बात को सुनने के बाद वो कहने थे क्या बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। सो पीछे से जा भी कहने थे क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम ऐसा जाना चाहते हो मुझे छोड़ के। सो कहने लगते क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, इस काम को करने के बाद क्या तुम सोचती हो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम ऐसा दफा हो जाओ। सो लिन भी कहने थे हाँ इसने सही कहा, तुमने बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकत कर चुकी हो, तो ऐसे दफ़ा हो जाए, पीछे से दरवाजा है वहाँ से निकल जाए। तो वो भी गुस्सा करती है, गुस्सा करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद वहाँ से दफ़ा हो जाती है, मतलब वहाँ से वो निकल जाती है। उसके बाद लेन भी सोन के पास जाता है, जाने के बाद कहने लगता है प्लीज़ मुझे माफ़ करना, अगर क्या तुम ठीक हो। सो इस बात को सुनने के बाद सोन कहते हैं हाँ बॉस आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी वजह से मैं जान पाया इस लड़की की असली सच्चाई को, वरना मैं हमेशा इसके पीछे भागती रहती और ये मुझे भाव कभी नहीं देती। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सो लिन कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्या तुम इसको समझ गए। सो चलो अंदर चलने के बाद कुछ बात किया जाएगा। सो उसके बाद अंदर का सीन देखा जाता है जहाँ पे लोग पार्टी कर रहे थे, बारबेक्यू पार्टी। सो सोन भी कहते हैं क्या बॉस आपने कहा था आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो कि आप मुझसे पूछ सकते हो। सो इस बात को सुनने वाले कहते हैं हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम सिस्को को जानते हो। ये बात सुनने वाले तो कहते हैं हाँ सिस्को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला प्रोजेक्ट है, उसने कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जो वर्ल्ड फेमस हो चुका है, और मेरे बॉस ने भी ये भी कहा था कि उस प्रोजेक्ट को मेरे हाथों में लेना ही पड़ेगा। उसके बाद कहने लगते लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम किसके साथ बात करना चाहते हो। सो भी कहने लगते हैं हाँ इसका बहुत ही बड़ा नाम कहता है जो मुझे याद नहीं, बहुत बातें करता है तो वो भी मुझे याद नहीं। उसके बाद कहने लगते लेकिन इसके बारे में आप पूछना क्यों चाहते हो। सो लेकिन कहते हैं ऐसे मेरा मन किया सब मैंने पूछ लिया, और ये लोग कार की चाबी मैंने तुमको कहा था ना मैं तुमको कार दे दूंगा, तो इससे तुम रख सकते हो। ये बात सुनो तो कहते लेकिन देखिए बॉस ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो लेकिन कह लेते हैं अरे मैं तेरा बाप की तरह उसको इसको एक्सेप्ट कर ले। सो भी समझ जाता है, वो कहता है बॉस लगता है आप मेरे को अपनी तरफ खींचना चाहते हो, लेकिन अब मैं आपकी तरफ जाना नहीं चाहता। जब मैं छुट्टी हो जाएगी काम से उसके बाद मैं आपकी तरफ आ सकता हूँ, तब मुझे आप खींचना। सो मैं ज़रूर आपकी तरफ आऊँगा। सो लेकिन भी हंसते हंसते मत कहने लगता है तुमको ज़्यादा ही समझदार हो चुके हो। सो आज पूरी की पूरी रात हम लोग दारू पियेंगे, बहुत मज़े करेंगे, बहुत बातें करेंगे, ओनली ऑन आज ड्रिंकिंग। सो उसके बाद दोनों और भी पीने लगते हैं, और इस पीने के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो मिलते हैं अगले इस एपिसोड में। और एक बात अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड एक कॉमेंट तो ज़रूर करना याद से।